हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक जुड़ा हुआ है हमारे भूगोल से, हमारी ज्योग्राफी के टॉपिक से। तो आपने सोलर सिस्टम सुना होगा। सोलर सिस्टम से ही ये न्यूज़ सामने आ रही है, जो कि आप एक नज़ारा देखेंगे आज की तारीख में ही 8:30 बजे के बाद। और वो क्या है? वो है एक परेड। आपने सबने सुना होगा कि गणतंत्र दिवस पे परेड होती है, लेकिन अंतरिक्ष में भी अब परेड हो रही है। और वो कर रहे हैं कौन? वो कर रहे हैं हमारे प्लैनेट्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स की परेड के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उससे हम सोलर सिस्टम के बारे में भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको टॉपिक समझ में आ ही गया होगा कि आसमान में दिखेगी ग्रहों की परेड, और ये क्या होती है इसको अब बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्लैनेट परेड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। जैसा कि आप सबने बचपन में सुना होगा कि परेड होती थी स्कूल्स में, तो स्कूल्स में सारे लोग एक पंक्ति में खड़े हो जाते थे। किस में खड़े होते थे? एक लाइन में खड़े हो जाते थे और उसके पीछे उसको फॉलो करते हुए चलते थे। ये परेड का एक बहुत होता ना, सामान्य भाषा में हम बता सकते हैं इस तरीके से। बट यहाँ पर अगर हम ग्रहों की बात करें, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो हम पृथ्वी के बिहाफ पर इन चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अर्थ और अर्थ के सामने जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो एक लाइन में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? एक लाइन में आ जाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम एक आम भाषा में कह सकते हैं कि प्लैनेट की परेड होगी। दूसरी चीज़, जो प्लैनेट परेड शब्द यूज होता है वो मेनली किस लिए यूज होता है? जब आपके 4 या 4 से ज्यादा, या तो 4, मिनिमम 4 यहां पे प्लैनेट्स होने चाहिए, या उससे प्लस, उससे ज्यादा भी प्लैनेट अगर एक लाइन में आ रहे हैं तो हम ये शब्द यूज कर सकते हैं, प्लैनेट परेड। और ये बहुत ही रेयर एंड रेयर होता है कि जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। तो आज की तारीख आपको पता ही होगा, आज 21 जनवरी है, ठीक है। और 21 जनवरी 2025 की शाम, और शाम भी क्या कहूं, रात को, जब आपका सूरज अस्त हो जाएगा उसके बाद 8:30 बजे ये घटना आपको खुली आंखों से दिखाई दे जाएगी। खुली आंखों से मतलब नेक्ड आइज से दिखाई दे जाएगी। बस कुछ ग्रहों को देखने के लिए आपको टेलीस्कोप का यूज करना पड़ेगा। उसको भी जानेंगे, उसको भी बढ़िया से समझेंगे। तो यहाँ पे आपको ये सबसे पहले पता होगा कि कब दिखता है ऐसा नज़ारा। जब आप इस तरीके के टॉपिक को पढ़ें तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इस तरीके की घटनाएं कब होती हैं। तो ये मैं अभी बताया कि जब पृथ्वी समेत दूसरे ग्रह सूर्य के एक तरफ आ जाते हैं और आसमान में वो एक सीधी रेखा में दिखाई देते हैं। जैसे ये तो हमारी अर्थ है, और अर्थ के अलावा आपको ये दूसरे जो ग्रह हैं वो एक सीधी रेखा में आ जाएं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम संरेखण या प्लैनेटरी अलाइनमेंट बोलते हैं। तो ये दो शब्द भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन पे आपको बढ़िया से समझ रखनी होगी। दूसरा, आपको 21 जनवरी 2025 से 7 में से 6 ग्रह एक साथ दिखाई देंगे। अब वो 6 ग्रह कौन कौन से हैं उन पे भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो शुक्र दिखाई देगा, शुक्र के साथ साथ आपको मंगल दिखाई देगा, मंगल के बाद आपको बृहस्पति, बृहस्पति के साथ साथ आपको शनि, शनि के बाद अरुण और एक वरुण, ठीक है। ये आपको 6 ग्रह ऐसे होंगे जो इस पूरी परेड में आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं को इंग्लिश में आपको पता है, जो इस पूरे सेगमेंट में आपने इनके नाम भी देखे होंगे। वीनस हुआ, जुपिटर हुआ, सैटर्न हुआ, नेपच्यून हुआ और आपका यूरेनस हुआ। इस तरीके से आपको इनके इंग्लिश के नाम भी पता होने चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मास हो गया। अब यहां से आगे अगर हम देखें कि भाई सूर्य से ग्रहों की दूरी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जब हम आप इस तरीके के
टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के अंदर ये पॉइंट भी आता है कि भाई सूर्य से कितनी दूरी है इन ग्रहों की। तो आपको सबको पता है कि बुध सबसे पास है। ये सबसे पास है किसके? सूर्य के। सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? आपका बुध है, और इसी को मरकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरकरी कहा जाता है। और कितने किलोमीटर है? 5.7 करोड़ किलोमीटर। दूसरा आपको सेकंड नंबर पर कौन दिखाई देगा? आपको शुक्र दिखाई देगा, जिसको हम वीनस कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। थर्ड पे आपको अर्थ दिखाई देगी। फोर्थ पे आपको मार्स दिखाई देगा, मंगल। फिफ्थ पे आपको बृहस्पति जुपिटर दिखाई देगा, फिफ्थ जुपिटर दिखाई दे रहा होगा। सिक्स पे आपको सैटर्न दिखाई देगा, शनि। सेवेंथ पे आपको यूरेनस दिखाई देगा, और एट्थ पे आपको नेपच्यून दिखाई देगा। अब प्लूटो तो हमारा ग्रह नहीं रहे, क्योंकि उसको हटा दिया गया उस लिस्ट से। अब यहीं पे आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका बृहस्पति है वो साइज में, एरिया में, या मैं ये कहूँ साइज में, वो सबसे बड़ा है। अगर सबसे पास पूछा जाए तो बुध हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। अगर एरिया वाइज सबसे बड़ा पूछा जाए तो जुपिटर हो जाएगा, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं। अगर सबसे दूर पूछा जाए तो नेपच्यून हो जाएगा। ये क्या हुआ? ये आपकी दूरी के बिहाफ पे बता दिया कि भाई किस ऑर्डर में ये दिखाई देते हैं। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे ग्रहों की ऑर्बिट का सूरज के रेफरेंस में झुकाव देखूं तो वो क्या क्या है? बुध का 6.3 डिग्री है, शुक्र का 2.2 डिग्री है, पृथ्वी का 1.6 डिग्री है, मंगल का बिल्कुल नजदीक दिखाई देता है पृथ्वी के 1.7 डिग्री है, जुपिटर का 0.3 डिग्री है, सैटर्न का 0.9 डिग्री है, यूरेनस का 1.0 है, और नेपच्यून का 0.7 डिग्री है। ये क्या है? ये झुकाव है जो कि सन की तरफ है। क्लियर है ये बात? तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। यहां से एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और ये पॉइंट नंबर 3 है। अब ये पॉइंट नंबर 3 क्या है? ये पॉइंट नंबर 3 है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने की स्पीड क्या है। इस तरफ आपकी स्पीड लिखी हुई है, और एक तरफ आपका टाइम लिखा हुआ है कि वो कितने टाइम में पूरा करता है। तो ये चीज भी पूछी जा सकती है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं अब यहां से वापस लौट के आऊं अपनी इस घटना पर, तो हम यहां पे एक दो चीज और जान लेते हैं कि भाई जब प्लैनेट परेड्स होती हैं तो अभी 2025 में उसका क्या महत्व है, और हमें क्या क्या उन चीज़ों पे ध्यान देना है, कि क्या कोई प्रिकॉशंस वगैरह लेनी है इनको देखते समय। तो ये सब चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। देखो, एक चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 8:30 बजे के बाद खुले आसमान में दिख जाएगा और बहुत क्लियर दिखाई देगा, और दूसरी बार भी हमारे मार्च में होगा। ठीक है, मार्च में भी एक बार फिर से दिखाई देगा, और 8 मार्च को दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? 8 मार्च को ये दोबारा दिखेगा। तो इस पूरे टाइम पीरियड में ये आपको दिखता रहेगा। दूसरा, इसमें अगर आपका नेपच्यून और यूरेनस को छोड़ दूं, उन 6 ग्रहों में से अगर मैं नेपच्यून और यूरेनस को छोड़ दूं तो बाकी चारों आपको खुली आंखों से दिख जाएंगे, खुली आईज से वो दिख जाएंगे। लेकिन ये दोनों के लिए आपको टेलीस्कोप यूज करना पड़ेगा, और उसी के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसके लिए खुला आसमान चाहिए होगा, और शाम में जब आपका सूरज अस्त हो जाता है तो वो आपको इजीली दिख जाएगा। क्लियर है ये चीज़? इस तरीके की न्यूज़ आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा सेगमेंट है वो हमारी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। अगर ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है तो आपके प्रीलिम्स में आने की उसकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो अब मुझे आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा स्पीड से सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो कौन सा ग्रह है। बढ़िया से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।